3 दिन हो नाम गया। क्या है आपका? सायरा। सायरा। हाँ, पैरों में दर्द है, फर्क नहीं पड़ा। फर्क ही नहीं पड़ा? हाँ। कब से आ रहे हो? 3 दिन होगा लगातार। 3 दिन हो गए। आज तीसरा झाड़ा लगेगा हमारे। तीसरा झाड़ा लगेगा? आज लगेगा। आज लगेगा। फर्क ही नहीं पड़ा अभी तक आपके? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। चटके चलते थे पूरी रात भर। अच्छा। सुइयां चुभती थी एक तरह की। तो मेरे क्या कि उसमें नींद की गोली खाने के बावजूद भी मेरे को नींद नहीं आती थी। परंतु अभी मेरे नींद की गोलियां बंद हो गई है, दर्द की दवाई भी बंद हो गई है दो झाड़े में, और अभी ये मेरा 5वां छठा झाड़ा है। अभी राजस्थान लाइव न्यूज 24 की टीम पहुंची है चमेलिया धाम नौलखा में, ये जो अजमेर जिले में पड़ता है। आपको बता दूं कि जो सेवकदार है, जो सेवा करते हैं यहाँ पे, वो भी हमारे साथ है महाराज जी। उनसे भी जानते हैं कि आखिर जो चमेलिया धाम है उसके चमत्कारों के बारे में, जो लोगों की जो आस्था है उनके बारे में, और क्या यहाँ जो आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु है, उनके जो दावे हैं उनके बारे में। तो महाराज जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम केसर सिंह रावत, ग्राम नौलखा, चमेलिया धाम उपासक। जो केसर सिंह जी, ये बताइए कि जो ये धाम है, चमेलिया धाम है, ये कितनी पुरानी है, क्या इसका इतिहास है? ये देखो साहब, मेरे को झाड़ा तो देते हुए कम से कम 15-20 वर्ष हो गए, 15 से बाहर ही हो गए। पहले मैं डाढ़ का और माता का देता था। उसके बाद में जब मैं बाबा आए थे बागेश्वर धाम जी पुष्कर, तब मैं गया था वहाँ पे। उसके बाद पता नहीं भगवान ने, शिव शंकर भोले भंडारी ने क्या चमत्कार किया। मैं झाड़ा तो देता हूँ डाढ़ का, और रुक जाता है इनका पेट, रुक जाते हैं उनके जो बीमारी है वो धीरे धीरे पूरी बीमारी खत्म होने लग गई। मतलब कब से आप झाड़ा दे रही है? देखो ये झाड़ा देते हुए तो टाइम हो गया, लेकिन जो विशेष कर है ना, ये झाड़ा हजारों की संख्या में जो यहाँ भीड़ जो बैठी हुई है, ये 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने? 5-6 महीने हो गए। अच्छा, जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं जो चल रही है वो सब आप संभाल रहे हैं? हम संभाल रहे हैं। अच्छा, बाबा भोलेनाथ संभालते हैं। महाराज जी, एक और है कि जो सोशल मीडिया है या कहीं सोशल मीडिया पे आपके बारे में जो फैलती है कि ये सब फ्रॉड है या ऐसे ही भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, ये सब लूट खसोट का मामला है। तो देखो, उनका तो अपन क्या कह सकते हैं भाई। लोग तो माने तो पिता को भी, व्रत को भी पिता मान ले, और नहीं माने तो अपने पिता को ही पिता नहीं माने, उसका तो अपन क्या कह सकते हैं। उनसे अपने सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं है। अपन भोलेनाथ के भक्त हैं, सनातनी है, फर्स्ट बात है, अपन सनातनी है। अब भगवान कण कण में भगवान मानते हैं। महाराज जी, किन किन जो दावा किया जाता है कि आखिर तो कि यहाँ पर असाध्य रोगों का जो इलाज होता है, किन किन बीमारियों का इलाज होता है? देखो, मैं इनके छाने चुपके नहीं बोल रहा हूँ, सभी के सामने बोल रहा हूँ मैं। या कैंसर का इलाज होता है, या शरीर में जो अनेकों बीमारी होती है ना, अनेकों बीमारी तैयार होती है। आप इनको पूछ सकते हो, कोई दो राय नहीं है। मतलब कैंसर जैसी बीमारी यहाँ ठीक हो रही है? ठीक हो रही है। एक आदमी आया था पीथावड़ा के, हाँ जी, पीथावड़ा के आए थे, उनके इतनी बीमारी खतरनाक थी, वो सिर्फ तरल चीजों पीकर ही उनका जीवन यापन करते थे। तो उन्होंने 3-4-5 झाड़े लगाए, धीरे धीरे वो आधी रोटी खाने लग गया, 1 रोटी 2 रोटी खाने लग गया बंदा। और ये जो ये गमले दिख रहे हैं ना, 2-3 गमले लेके आए वो। महाराज जी, आज वैज्ञानिक युग है, डॉक्टरों का जमाना है, नई नई चिकित्सा पद्धतियाँ चल रही है, और ऐसे में भगवान शिव का जो आप कहते हैं चमत्कार, एक तरह से आस्था और विज्ञान आमने सामने टकराव की स्थिति नहीं है? देखो, जब से भी धरती की उत्पत्ति हुई है ना, सनातन धर्म में बहुत ताकत है, भगवान में बहुत ताकत है। अपन सनातनी है, अपन भोले भगवान को भी मानते हैं, सब देवताओं को मानते हैं। तो चमत्कार तो हो ही रहा आपके सभी के सामने, सभी के सामने हो रहा चमत्कार। महाराज जी, एक और सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि आपके द्वारा जूते पहन करके झाड़ा दिया जाता है, मंदिर के पास घूमा जाता है। वो सही बात है, आप सही कह रहे हो। देखो, मैं मंदिर पे जब सुबह सुबह पहली पूजा करता हूँ ना, बिल्कुल उबाने मोजे भी नहीं, मैं उबाने पके आता हूँ। जल चढ़ाने के बाद में मेरे को चारों साइड घूमना पड़ता है। ये देखो साइड दिखाओ, जिसमें पत्थर भी पड़े हैं, कांटे पड़े हैं, चारों साइड घूमना पड़ता है मेरे को। और रही बात, मेरा 2003 में एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के दौरान मेरे पैर में मोच है अभी, जिससे मैं उबाने पैर नहीं चल सकता हूँ। ये देख लो, ये पैर मेरा खराब है, इसलिए चल नहीं सकता हूँ मैं, इस वजह से जूते पहने रहता हूँ। बाकी
बोले भगवान अपने दिल पे है, जितने भी सनातन धर्म के देवता है अपने दिल पे है। महाराज जी कोई श्रद्धालुओं से कोई यहाँ शुल्क के कोई पैसे चढ़ावा ऐसी कोई शर्त कि आप आओगे तो इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा या कुछ और ऐसी चीजें? देखो मैं तो क्या बता, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ भाई, मैं तो लेते हुए मना करूंगा। इनसे पूछ लो, ये बैठे हैं, इनसे पूछ लो। अरे महाराज जी ये जो इतनी पब्लिक जो बैठी है इसमें कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 3 झाड़ा लग चुका हो? अच्छा, जिनका रिजल्ट अच्छा दिख रहा है भाई, जिनके 3 झाड़ा लगा हो, 3 झाड़े जिसके लग चुके हैं, आप खड़े हो। जिनके भी 3 झाड़े लग चुके हैं वह हाथ खड़े करो। मतलब पब्लिक में से मैं बताऊं आपको कि पब्लिक जो बैठी हुई है या हजारों की संख्या में जो आम जनता जो बैठी हुई है उनमें से मैंने एक आदमी चूज किया जिसके 3 झाड़े लगे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मदन सिंह है। हम बाबरा के पास मोहरा गांव है हमारा। कौन सा गाँव? मोहरा। मोहरा किस जिले में पड़ता है? ये अभी ब्यावर जिले में, पहले पाली जिला में था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी मम्मी जी वर्षों से गोलियां दवाई ले रहे, सारे हॉस्पिटल दिखा दिए, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद। अभी 1 महीना हो गया, दूसरी बार आए, तीसरा झाड़ा आज लगेगा। अच्छा, उनकी गोली दवाई बंद हो गई, बिल्कुल गोली दवाई बिल्कुल बंद? बिल्कुल बंद है। यहाँ मेरी मम्मी बैठी है, आप बात कर सकते हो। आपकी माता जी कौन सी आपकी मम्मी? बुलाओ, बुलाओ। हाँ, वेरी इनकी जो माता राम 1 महीने से बंद है। घर पे बैठे हुई भाई अर्ज की भाई हमारा ठीक हो जाएगा तो हम चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कहीं महाराज जी ने कहा हो भाई? महाराज जी तो यहाँ खड़े, हम पीछे बैठे। पहले जानते थे महाराज जी कभी आए पहले? अच्छा पहले क्या अभी नहीं जानता हूँ इनको। माता जी, माता जी। ये जो माता राम आई है, गोली दवाई ले रहे हैं। नाम क्या है आपका? हाँ हमारे गीसी नाम है। अच्छा गीजी राम जी, हाँ। कटा जो थे? मैं मोयरा का। अच्छा समस्या का है जी यहाँ पर? मार पेट दुखता है फिर और मेरे मोरा में हड़कन अच्छा लगता है। उसके बाद में अड़ा बाद में फर्क पड़ो? हाँ कहता दवाई कर दी मिली? हाँ दवाई मेरी 20 साल वेगी दवाई। 20 साल? हाँ दवाई छूट गई था कि? हाँ दवाई छूट गई सर, बिल्कुल दवाई छूट गई? बिल्कुल दवाई छूट गई। मेरा थोड़ा पैर दुखता तो जो मेरे आराम से। और भी कोई महाराज मतलब इन जो माता राम है इनका कहना है कि इनकी पहले दवाइयाँ चलती थी, आज इनकी झाड़ा लगने के बाद 3 झाड़ा, मैं फिर कहता हूँ ध्यान से सुनना आप कि चमेलिया धाम में जो केसर सिंह जी महाराज है इनकी द्वारा 3 झाड़े दिए जाते हैं और 3 झाड़े में जो श्रद्धालु है जो दर्द से पीड़ित है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि राजस्थान लाइव न्यूज 24 ऐसे किसी दावों या किसी चमत्कार की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन साथ ही राजस्थान लाइव न्यूज 24 किसी की आस्था पर उंगली भी नहीं उठाता है। ये विषय है आस्था का। अब चाहे ये अंधविश्वास कहें या चमत्कार कहें, ये मुद्दा है सिर्फ जनता का। इस पर राय देगी जनता, फैसला करेगी जनता। ऐसा कोई 3 झाड़े लगा हुआ हो और भी कोई 3 झाड़ा लगी उड़ाएगी? एक बार आप सभी समूह में हाथ खड़े करके बताओ किस किस को फर्क पड़ा है झाड़े से? दवाई बिल्कुल हाथ पूरे खड़े होने चाहिए। किस किस को झाड़े से फर्क पड़ चुका है? तो मैं महाराज जी थोड़ा इधर से वहां जा सकता आ हूँ? जा सकते हो आराम से, आराम से। बीच में से मैं ये हजारों की संख्या में यहाँ पब्लिक बैठी हुई है, किससे फर्क पड़ा है ये रिपोर्ट साहब आए हैं, इनको बताओ आप। इनमें से बीच में से मैं इधर ये जो महिलाएं बैठी हुई उनसे चर्चा करते हैं। 3 दिन हो नाम गया। क्या है आपका? सायरा। सायरा। हाँ पैरों में दर्द है, फर्क नहीं पड़ा। फर्क ही नहीं पड़ा? कब से आ रहे हो? 3 दिन होगा लगातार। 3 दिन हो गए आज आपको। तीसरा झाड़ा लगेगा हमारे? तीसरा झाड़ा लगेगा? आज लगेगा। आज लगेगा। फर्क ही नहीं पड़ा अभी तक आपके? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो सायरा जी आपका कहना है कि 2 झाड़े आपके लग चुके हैं? हाँ है? लेकिन फर्क नहीं कल पड़ा। परसों लग गया। और आपकी कुछ थी तकलीफ? क्या तकलीफ थी आपको? घुटनों में दर्द है, अंगुलियों में दर्द अच्छा कितने झाड़ लगे आपको? 2 ही लगे। 2। कुछ फर्क पड़ा? अभी तो नहीं पड़ा, अभी तो नहीं अभी तक नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। आपकी कोई तकलीफ? आज कितने झाड़े हुए? 2 होंगे आज। 2 हुए? होंगे आज। अच्छा 2 होंगे आज। अच्छा एक ही लगा इनके झाड़ा भी। अच्छा अभी तक 2 ही लगे हैं। और कोई व्यक्ति जिसके 3 झाड़ा लगे हुए हैं? और भी कोई हो? इधर भी है एक मिनट माता राम। हाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमला देवी है, अजमेर से आई हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी से। अच्छी अच्छी हाँ जी। क्या समस्या थी आपको? मेरे ये पैरों में, घुटनों में एक तो दर्द था,
और एक जो ये पैर पूरा आधा सुन था, तो मैं क्या डॉक्टरों को दिखा चुकी थी बहुत ज्यादा, और चटके चलते थे पूरी पूरी रात भर, सुइयां चुभती थी एक तरह की। तो मेरे क्या कि उसमें नींद की गोली खाने के बावजूद भी मेरे को नींद नहीं आती थी, परंतु अभी मेरे नींद की गोलियां बंद हो गई है, दर्द की दवाई भी बंद हो गई है दो झाड़े में, और अभी ये मेरा 5वां छठा झाड़ा है। वापस कभी डॉक्टर के पास गए आप? नहीं, मैं नहीं गई। नहीं, कहीं कहने गए भाई मैं वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद में? नहीं, मैं कहीं नहीं गई। मेरे तो डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया था। अच्छा। तो मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ आने के बाद में मैंने तो प्लास्टर आने से पहले मैंने प्लास्टर खोल दिया। प्लास्टर खोल दिया मैंने, खुद नहीं काट कर फेंक दिया। और भी चर्चा करते हैं, अगर और भी कोई व्यक्ति हो यहाँ पे, मतलब जितने भी मैं बता दूं आपको, इतनी हजारों की संख्या में रोज यहाँ पर, लाखों की संख्या में, मानिए महाराज जी का दावा है कि लाखों की संख्या में यहाँ यात्री आ रहे हैं और उनका जो इलाज यहाँ हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि राजस्थान लाइव 24 ऐसे किसी दावों को या चमत्कारों की कोई पुष्टि नहीं करता। यहाँ और कुछ महिला है। नाम क्या है आपका? मैं तो भोलेनाथ का आभासी हूँ। यार मैंने रात में नींद ही ना बची, शरीर के लिए गोलियां सुइयां लिया। मैं बरोलू ऐसा टूक जिला मुँह। नाम क्या है? कमली जी। हाँ जी। मैं अब मैंने यहाँ शांति से मगा शरीर का मैं शांति दवाई चले जी गई। हाँ गोले दो ले 12 महीने हो गया लेता, तो ही फर्क ना हो सो। और अड्डा आभासी में तो गोले ही नहीं लिया। आपको नाम? नाम जमकू है जी। जमकू कड़ा दो है जी। मैं मोरो रास बहादुरा मोरो। ये किस जिले में पड़ता है? हाँ बिहार के पास। बिहार जिले में। समस्या कहीं था? इसमें से हार्ट की तो गोलियां चलती है अजमेर। अच्छा, हार्ट की अभी 1.5 महीने नहीं लो, नहीं ले रहे। यहाँ आने के बाद में? हाँ। कितने जगह लग गए आपके? कितने जड़े लगे? कितना हो 500 जड़ो है। अच्छा, मतलब ये जो ब्यावर की जो एक महिला थी, इनके हार्ट की जो समस्या ये बता रही है, ये कह रही है कि मेरे यहाँ झाड़े लगने के बाद में जो हार्ट की जो दवाइयाँ चलती थी, वो दवाइयाँ अब बंद हो चुकी है। आगे भी चलता है। और हाँ बेटा, क्या नाम? खुशी। खुशी कहाँ से आई है? मंगरी से, मंगरी नसीराबाद। मंगरी नसीराबाद से। अच्छा, समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि 4 महीने से कोई थी जो मेरे अंदर आती थी। स्कूल में हुई है। स्कूल से थी तो 4 महीने से हो रही थी। तो फिर यहाँ पर आने के बाद 3 झाड़े में लग गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब मतलब जो कहना है, अब बच्ची है, स्कूल में पढ़ती है, अब उसका दावा है कि उसके शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है, अगर अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो दूसरी आत्मा का प्रवेश। आप समझना कि ये दावा मैं नहीं कर रहा, अभी जो बच्ची खड़ी थी वो बता रही थी कि दूसरी आत्मा का प्रवेश अपन उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद में वो अभी बच्ची बिल्कुल ठीक है। और भी कई व्यक्ति है। भाई साहब कहाँ से आए हो आप? मैं गणा से। ये किस जिले में पड़ता है? ये रानबीना के पास में। जिला कौन सा है? अजमेर जिला। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 70 किलोमीटर। आपको मालूम नहीं है? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? ये क्या कोई उपरली हवा की थी। अच्छा। जो वो परेशान थे 12-13 साल से, और अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, पहले जाड़े में भी ठीक हो गया। पहले जाड़े में? हाँ। अभी हमने जो यहाँ श्रद्धालु आए हुए थे उनसे चर्चा की है, लोगों से चर्चा की, जो महिलाएं थी उनसे चर्चा की, और जो पुरुष थे, जो बच्चे थे, सबसे चर्चा की। चर्चा के बाद में जो रिजल्ट आता है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि राजस्थान लाइव 24 ना तो उसको चिकित्सकीय दृष्टि से प्रमाणित घोषित करता है, ना वैज्ञानिक दृष्टि से करता है, लेकिन जो जनता के द्वारा, जो श्रद्धालुओं के द्वारा जो अपनी आत्मकथा, अपनी आत्मबीती बताई जा रही है, वो सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आप लोगों ने देखा भी सही। पत्रकारिता का मतलब होता है कि जो सच है वो आपके समक्ष रखना। अब चाहे चमत्कार है या चाहे अंधविश्वास कहो आप, या आस्था का प्रतीक कहो, लेकिन जो लोग कहते हैं कि यहाँ चमत्कार है, 3 झाड़े में असाध्य रोगों का इलाज होता है, डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ छूट जाती है। आप मेरे पीछे रह सकते हैं कि वर्तमान में भी यहाँ इतनी सारी पब्लिक, हजारों की संख्या में पब्लिक बैठी हुई है। राजस्थान लाइव 24 फिर आप लोगों से अपील करता है कि अगर आपको ऐसी कोई गंभीर समस्या, आपको सिर्फ चिकित्सक परामर्श और इलाज कराने की सलाह देता है, लेकिन
आम जनता का जो कहना है, जो दावा है, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। बने रहिए राजस्थान लाइव न्यूज 24 के साथ। आपकी मनमर्जी से नहीं उठना आपको। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। खोल ले 1 मिनट बैठे रहना। रस्सी के आगे वाले जो बैठे हैं उनको दिया जाएगा, आपको खड़े नहीं होना है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं जाना। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज 24।